आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगी विशेष चर्चा। राजनीति की बात होगी आपके साथ। फतेहपुर में किन्नरों पर जानलेवा हमला। यूपी के फतेहपुर में किन्नर बधाई लेने गए तो तथाकथित लोगों ने किन्नरों पर हमला बोल दिया और किन्नरों के साथ जमकर मारपीट की। किन्नर संघ के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल बाई ने कार्रवाई की मांग करते हुए मीडिया से रूबरू होकर घटना के बारे में बताया। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली खलील नगर का है, जहां पर बधाई के लिए गए किन्नरों पर तथाकथित लोगों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद मोहल्ला प्राण में अपने आवास पर किन्नर संघ के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल बाई ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 25 जून को जब उनके शिष्य विमला बाई, कशिश बाई व पुतली बाई सदर कोतवाली के खलील नगर स्थित एक मकान में बधाई मांगने गए थे, तभी वहां पर कुछ तथाकथित लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी। वहीं इकबाल बाई ने बताया कि हम फतेहपुर शहर में पिछले 20 सालों से लगातार रह रहे हैं और कभी इस तरीके की घटना नहीं हुई, लेकिन इस तरीके से पिटाई करके जो किन्नर समाज के साथ इन लोगों ने कृत्य किया है उसकी वह घोर निंदा करते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन से उनकी अपील भी है कि वह 5 दिन का समय देते हैं। अगर पिटाई करने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो वह प्रदेश के तमाम किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर अगली रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसमें किन्नर अखाड़ा के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गुलशन बिंदु, सोनम यादव, यह लोग फतेहपुर आकर आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाएंगे। आगे हम किन्नरों को जहां कहीं भी कोई सुखी की खुशी की बात पता चलती है, हम वहां बधाई लेने के लिए जाते हैं। हम अपने जजमान को देवता मानते हैं और देवता के द्वारा जो भी बधाई उनको दी जाती है उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन इस तरह से पिटाई करके यह ठीक नहीं किया गया। इसकी वह लिखित शिकायत भी सदर कोतवाली में कर चुके हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फतेहपुर। ये कैसे क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? जी ऐसा हुआ, हम उसके घर गए
और उसकी माँ निकली, उसने तुरंत देख के दरवाज़ा बंद कर लिया। हम उसके अंदर भी नहीं गए। और उसका लड़का निकला बाहर और छूटते कहने लगा हमारे घर क्यों घुसे। हमने सर बधाई लेने के लिए आए हैं, हम तो तुम्हारे घर में शादी हुई है तो हम लोग इसलिए आए। हम लोगों ने अपने चेले को बुलाया, हमने चलो। और चलने के बाद में वहाँ से जैसे हम लोग चले वैसे वह लड़ाई करने लगा, गाली गुप्तारी बकने लगा, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग चली आए। अब वहाँ से आने के बाद में हमें रास्ते में से घेर के बाँस से मारा। क्या आप लोगों ने गाली गलौज करी थी? कुछ भी नहीं किया, उसी ने गाली गुप्तारी करी। हम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, हम लोग तो चली आए। कितने लोग थे मारने में? यहाँ तो 3 लोग थे। पुलिस ने शिकायत किया इसकी? हाँ, हो गई शिकायत। क्या कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। क्या चाहिए? उसकी गिरफ्तारी चाहिए। जैसे उसने हमारे संग में किया ये बहुत बुरा किया। हम किसी के दुख में जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम तो सबके घर जाते हैं बधाई लेने के लिए। कोई गरीब है कोई अमीर, जो जैसा होता है सब वैसे हम ले लेते हैं। ना हम किसी को गाली बके, ना हम किसी को गुफ्तारी बके। उसी ने हाथापाई किया एकदम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला भाई। मेरा मकसद ये है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो या ईसाई हो, हम तो सभी की खुशियों में शामिल होते हैं। जब हम आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, आपके ज़्यादा है ज़्यादा दे, आपके कम है कम दे, और आप ही लोगों के ऊपर हम निर्भर हैं, आप ही लोगों के ऊपर संतुष्ट हैं हम, तो हमारे साथ में ऐसी घटना क्यों करी जाए? और या तो हम कोई गलती करें तो करी जाए, और फिर जब हम गलती करते हैं तो पुलिस प्रशासन किस लिए है? आप पुलिस प्रशासन को बुलाइए, वो निर्णय करेगा। पुलिस प्रशासन आके हमारी गलती होगी हमको कहेगा, आपकी गलती होगी तो आपको कहेगा। इतनी बड़ी बड़ी गलती करा और पिस्तौल निकाल के मेरे चेलों को और क्या बोलते हैं मारा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ किन्नर समाज की, मेरा नाम इकबाल भाई है, मैं शहर फतेहपुर में रहती हूँ। और आज से हमारी करीब 14 पीढ़ियों तक कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है। ये कोई घटना हुई ही नहीं है। आज से मैं 50 साल 60 साल की तो खुद मेरी उम्र है, और मेरे चेले हैं, मेरे गुरु के साथ मैं रही हूँ। कभी ऐसी कोई घटना शहर कारण क्या था मारपीट का? कारण ये था कि ये बधाई लेने के लिए गए थे और घूम रहे थे उसी इलाके में कि किसी की कोई शादी, किसी की कोई खुशी होगी, हम उनके यहाँ जाएंगे। जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो किसी ने ये कहा कि क्या बोलते हैं भाई इनके यहाँ शादी हुई है। तो इन्होंने जैसे ही मेरे चेले कहा, मैं तो थी नहीं, मैं पंचायत में गई हुई थी कुंडा प्रतापगढ़, तो इन्होंने वहाँ जाके कुंडी खटखटाया। कोई मोहतरम वहाँ से निकली और निकल के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद कर लिया, अपने बच्चे से या आप उनके भाई हो कोई भी हो, उनसे क्या कहा? उन लड़कों ने कहा कि रुक जाओ, तुम्हारी मैं माँ चोदता हूँ, रुको। तुम कैसे आके मेरे दरवाजे खड़े हुए? तो कैसे ये कहा? और तो इन लोगों ने कहा कि चलो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये रोड पे चले गए। जब रोड पे चले गए तो 2-3 लड़के जाके इनके रोड पे घेर के बांस लेके बुरी तरीके से मेरे विकलांग हिजड़े को इतना मारा कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा वो सीरियस भी हैं। इस वक्त उनके बहुत चोट भी आई हुई है। वो विकलांग जी मैंने पुलिस में करी है। आश्वासन ये जो आपसे कह रही वही आश्वासन मैंने पुलिस में दी है कि भाई देखिए ऐसा से ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और फिर आपकी पुलिस का ये उल्लंघन उन्होंने भी किया है, उनके साथ में ये कुछ करते थे तो इनको पुलिस को बुलाना चाहिए था कि पुलिस आके वो करे। ये पुलिस की भी तो क्या बोलते हैं उल्लंघन है। ये कौन सी बात है ऐसी? हमारे 10 पीढ़ियों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन? पुलिस ने है और हमारे सब कोई उन लोगों ने मेरा साथ दिया, हमारी रिपोर्ट की है। अब उनको ये चाहती हूँ मैं कि वो पकड़े जाएं। अब पकड़ के ये उनसे पूछा जाए कि ये इनकी गलती, ये मुठ मर्दी नहीं कहती। कोई मर्दों से वो करते तो उनकी मर्दानगी समझ में आती। हम हिजड़ों से करके उनकी कौन सी मर्दानगी समझ गए? अभी उन्होंने हिजड़ों का तहा नहीं लिया कि हिजड़े होते क्या है। अभी मैं सारे हिंदुस्तान के हिजड़ों को बुला रही हूँ, लक्ष्मी त्रिपाठी भी आ रही हैं, सभी कोई हमारे यहाँ आ रहे हैं, सोनम जी आ रही हुई हैं, हमारे सभी आ रहे हैं। इसका हम निर्णय लेंगे। क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम इकबाल भाई, मैं प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज हूँ। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।